वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हैशटैग अभिषेक एजुकेशन में। साथियों, आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे भरना है, हिंदी के में कैसे आप 95% नंबर ला सकते हैं, अखिल टॉपर क्या कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, उन्हें इतना नंबर मिल जाता है। आप भी सही सही लिखेंगे तो आपको भी नंबर मिलेगा। सबसे पहले आपको कॉपी किस तरह से भरना है, ओएमआर किस तरह से भरना है, आपको डिटेल कैसे भरना है, कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे। उम्मीद है साथियों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने से पहले आपको कॉपी दिया जाएगा और आप पेन और स्केल ले लेंगे, ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे और एक ओएमआर शीट मिलेगा। क्योंकि इस ओएमआर शीट में आप बहुविकल्पी प्रश्न भरेंगे, जो 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आता है। इस प्रकार हिंदी का मेरे पास एक पेपर है और कैसे भरना है आपको ओएमआर शीट पर, और ओएमआर शीट में अपना डिटेल कैसे फिल करना है, इस तरह का आपका एकदम डिटेल में कॉपी मिलेगा यही एकदम। और आपको सबसे पहले अपना अनुक्रमांक भरना है। अनुक्रमांक इस तरह से आप अपना भर देंगे। तो फिलहाल जिस तरह से हम भर रहे हैं उस तरह से अपना अनुक्रमांक इस तरह भर देंगे। और भरने के बाद में अब अपना अनुक्रमांक शब्दों में भरेंगे। शब्दों में आप ऐसे भर सकते हैं जैसे कि 4, इस तरह से भरना है। फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में आपको 2 भरना है, फिर उसके बाद में 4 भरना है, फिर उसके बाद में 6, फिर उसके बाद में इसी तरह से आपको एकदम सही तरीके से लिखेंगे ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ इस तरह से 2 4 6 2 4 6 2 4 इस तरह से आप डिटेल अपना फिल करेंगे अच्छे हैंड राइटिंग में ना, तो आपको एग्जामिनर समझ जाएगा कि बंदा तेज तर्राक है। और आपको पेपर में से आपको क्या भरना है, देखिए विषय आपका हिंदी है, जो कि हिंदी का पेपर है। तो हिंदी आप सबसे पहले हाई स्कूल परीक्षा में है तो हाई स्कूल लिख कर आएगा। इंटर वालों के लिए भी ये है तो इंटर वाले भी देख सकते हैं वीडियो। तो आपका पेपर सबसे पहले हिंदी है तो यहाँ पर हिंदी डाल दीजिए। हमने हिंदी डाल दिया। हिंदी डालने के बाद में आपका प्रश्न पत्र यानी कि केवल हिंदी आपका पेपर है तो यहाँ पर आपको डाल देना है केवल। इस तरह से आपको डाल देना है केवल। और आपका प्रश्न पत्र पर अंकित एक संकेतांक, अगला स्टेप यह है हमारा। संकेतांक आपको क्या कहाँ पर दिखेगा, तो देखिए आपको जो पेपर मिलेगा हिंदी का पेपर, तो उसमें एक कोड लिखा होगा यहाँ पर देखिए 801 KB। इसी कोड को आपको डिब्बे में भर देना है इस तरह से 801 KB। इस तरह से भरने के बाद में आप फिर अपना अगला देखेंगे क्या है। तो परीक्षा का दिन है, अगला आपका आएगा परीक्षा का दिन। तो परीक्षा का दिन जैसे मान लीजिए जो भी है बुधवार सोमवार, इस तरह से आप लिख देंगे परीक्षा का दिन बुधवार सोमवार मंगलवार जो भी हो इस तरह से लिख देंगे। और तिथि जो भी हो, जैसे मान लीजिए कि हमारा 18 तारीख को पेपर है, 18/1/2026। उसके बाद में प्रथम पाली, आपको दिनांक सही डालना है, भले हम दिनांक गलत लिखें लेकिन आपको दिनांक सही डालना है। इस तरह से प्रथम पाली डालने के बाद में अगला स्टेप आता है आपका केंद्र का नाम। केंद्र का नाम का मतलब होता है जिस सेंटर पर आप पेपर देने गए हो उस सेंटर का नाम लिख दीजिए। जैसे हम लिख देते हैं प्ले स्टडी, कुछ भी ऐसे आप लिख देंगे नाम। तो इस तरह लिखने के बाद में साथियों आपको आपका पेपर जो कि फिलअप हो चुका है। इस तरह से आपको पेपर भरना है। और आपको लिखना कैसे है तो चलिए ये भी हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए ओएमआर में यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से सही उस गोले का निर्देशानुसार भरा जाए। यानी कि जो भी प्रश्न पहला अक्षर यानी कि जो कोड है इसका पहला अक्षर के डाल दीजिए यहाँ पर और बी डाल दीजिए, यानी कि पेपर कोड यहाँ पर दिया गया होगा आपके ऊपर। तो इसको रंग देना है। के कहाँ पर है, के यहाँ पर है। के इसको ढूंढ कर इस तरह से रंग देना है और इसमें बी ढूंढ कर इस प्रकार रंग देना है। कलर करने के बाद में आपको क्या करना है, अब देखिए जो कि यहाँ पर पेपर में भी अपना अनुक्रमांक डाल देना है। नाम आपको से पहले भरना है। जैसे मान लीजिए खंड अ, तुम्हारा 20 प्रश्न है, जो कि खंड अ वो विकल्पी प्रश्न है 20 और जो कि 1-1 नंबर का होता है। तो आपको जैसे मान लीजिए पहला का कौन सा सही, बादल की मृत्यु किसकी रचना है, तो आपको पहला का कैसे भरना है देखिए। तो आपको उत्तर मालूम होगा, जैसे मान लीजिए कि राजकुमार वर्मा का है कि किसका है, तो इस तरह से पहले आपको भर देना है। जैसे हमारा पहला का कौन सा सही है, यहाँ पर देखिए पहला का जो कि बी राजकुमार वर्मा, इस तरह से आपको
फिल कर देना, इस तरह गोले को रंग देना। आपको 2 गोले नहीं रंगना है। दूसरा, जैसे गोदान उपन्यास किसकी रचना है, तो गोदान जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की है रचना, तो इस तरह दूसरा का भी बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप कलर कर देंगे। आपको गोला 2 नहीं भरना है, एक ही गोले में कलर करना होगा, एक प्रश्न के एक ही गोले में। जैसे देखिए तीसरा हमारा प्रश्न है, शेखरा एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन सा है, तो जो कि शेखरा एक जीवनी उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद अगे हैं, तो इसका भी बी हो जाएगा, तीसरा का बी। तो साथियों इसी तरह आपको कलर करना है। चलिए हम बताते हैं वर्णात्मक प्रश्न आपको कैसे लिखना है। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न दिया होगा। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है हमारा क्या, कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको जैसे इस तरह गद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर देना है। 3 प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे कुसंग का ज्वर भयानक होता है या केवल नीति और समृद्धि का ही नाश करता है, और अंडरलाइनिंग का सिर्फ आपको करना है व्याख्या। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, कुसंग की तुलना किससे की गई है। यह 3 प्रश्न है साथियों, और 6 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले कैसे लिखना है, स्केल से अंडरलाइनिंग कर देनी है दोनों तरफ, जैसे मैंने किया है। और यहाँ पर आपको रोल नंबर अपना डाल सकते हैं, और ज़रूर डालिए रोल नंबर आप अपना जो भी हो। इस तरह यहाँ पर डालने के बाद में आप खंड ब डालिए, खंड ब, यहाँ पर खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, इस तरह से डालकर नीचे अंडरलाइनिंग देकर अपने स्केल से, और क्या करेंगे, जैसे खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न इस तरह डाल दीजिए। एकदम ब्लैक पेन से डालना है आपको, ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, बॉल पेन का, और जो कि पेन का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको जो भी उत्तर मालूम हो इस तरह से अपने लिखने की शुरुआत करेंगे। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या कैसरा है हमारा, 21 का क है, तो इस तरह आपको लिख देना है। और लिखने के बाद में आपको क्या करना होगा, और आपको देखना है, ऐसे लिखना है, संकेत कुसंग का ज्वर भयानक होता है, डैश 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 करके लास्ट में इसको इस तरह से आपको लिख देना है। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे अपना संदर्भ। पहला प्रश्न लिख रहे हैं तो संदर्भ हेडिंग लगाकर ब्लैक पेन से, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड कल में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस तरह से आपको संदर्भ लिख देना है, और संदर्भ एकदम बेहतरीन तरीके से लिख देंगे हेडिंग डाल को, तो एग्जामिनर आपका समझ जाएगा। उसके बाद में पहला हो गया हमारा। दूसरा क्या करा है, गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या, यानी कि गद्य खंड में जो है यह दिया गया है प्रश्न, इसका व्याख्या कीजिए सिर्फ जो अंडरलाइनिंग किया गया है। तो इस तरह से आपको लगाना है अंडरलाइनिंग, दूसरा रेखांकित अंशों की व्याख्या। उसके बाद में यहाँ से शुरुआत करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि कुसंग यानी कि बुखार का ज्वर सबसे भयानक होता है, और यह केवल बुद्धि सद्वृत्त का ही बल्कि बुद्धि समाप्त कर देता है। इस तरह से आपको व्याख्या कर देना है। जितना है आपको व्याख्या याद है, जितना कर पाते हैं उतना कर दीजिए व्याख्या। अब व्याख्या करने के बाद में साथियों आपको तीसरा भी करना है प्रश्न। इसी तरह आपको पेपर में जो भी प्रश्न आते हैं इसी तरह से आपको लिखना है। जैसे तीसरा प्रश्न हमारा है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो यानी कि जो कि बुखार से, यही होगा ना, कुसंग की तुलना घातक बीमारी के साथ की गई है जो कि एक बुखार के समान है। तो इस तरह से साथियों आपको व्याख्या करना है। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। एग्जामिनर 100% नंबर देगा। तो उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।